प्रिय भक्तों, राधा रानी का जन्म दिवस भाद्र पक्ष की अष्टमी तिथि आने वाली है, यानी श्री राधा रानी का आविर्भाव दिवस, जन्म दिवस। श्री राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और उनकी आह्लादनी शक्ति है। राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना से हम न सिर्फ राधा रानी की अपितु भगवान श्री कृष्ण जी की भी विशेष कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक सनातनी को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्री राधा रानी की पूजा कैसे करनी चाहिए, श्री राधा रानी का अभिषेक कैसे करना चाहिए, और यदि सिर्फ राधे रानी हमारे पास नहीं हैं तो उनका व्रत, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। क्या सिर्फ राधे रानी का ही अभिषेक करना चाहिए या साथ में भगवान श्री कृष्ण का भी अभिषेक करना चाहिए। तो राधे रानी के संपूर्ण व्रत की विधि क्या है, क्या इस दिन उपवास का पालन करना है, कब तक व्रत करना है और इस व्रत का पालन कब तक करना है, आइए जानते हैं। एक बार सोनक मुनि ने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है, वहाँ का निवास पा सकता है। तब सोनक मुनि ने कहा, करोड़ों जन्मों में किया हुआ पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या जैसा पाप भी यदि भक्ति पूर्वक श्री राधे रानी का स्मरण कर ले तो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। एक बार राधा अष्टमी का श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक व्रत करने से जो फल मिलता है वह मेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से भी 100 गुना अधिक होता है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि राधा रानी के व्रत की कितनी महिमा है। तो यदि आप राधा रानी का व्रत करना चाहते हैं तो अष्टमी तिथि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर स्वच्छ करें, भगवान को जगाएं और प्रातः राधा रानी की अटारी पर होने वाली मंगला आरती को करें। तुलसी में दीप जलाएं और 3 या 5 बार तुलसी जी की प्रदक्षिणा अवश्य कर लें और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यह मंत्र यानी श्री कृष्ण नाम जप राधा रानी को बहुत प्रिय है। राधा अष्टमी को यदि संभव है तो निर्जल उपवास करें और दिन के 12 बजे तक तो अवश्य करना ही चाहिए। 12 बजे राधा रानी का पंचामृत अभिषेक करें और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भी कर लें। यदि राधा रानी का विग्रह आपके पास नहीं है तो श्री कृष्ण को ही श्री राधे रानी मानकर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मन में भाव रखें कि हम दोनों का अभिषेक कर रहे हैं, ये दोनों ही हैं, और उसी चरणामृत से व्रत खोल लें, यानी निराहार ना रह पाएँ तो इसे ग्रहण कर लें। जैसे जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं वैसे ही श्री राधा रानी जी का भी अभिषेक कर लें। राधे रानी को नीला रंग बड़ा प्रिय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पीली पोशाक और श्री राधा रानी जी को नीली पोशाक अवश्य पहनाएं। भोग में राधे रानी के लिए सात्विक भोग बनाएं और राधे रानी को अरबी, दही वाली अरबी बड़ी प्रिय है, इसलिए हो सके तो दही वाली अरबी और मेवा खीर अवश्य बना लें। याद रहे, श्री कृष्ण नाम ही राधा रानी को प्रिय है, इसलिए राधा अष्टमी को जितना हो सके कृष्ण नाम का जाप करें, संकीर्तन करें, चर्चा करें। इससे राधे रानी आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में प्रसन्नता लाएंगी, खुशहाली लाएंगी, आपको अपने श्री धाम वृंदावन बरसाना अवश्य बुलाएंगी। यदि हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर निरंतर बनी रहे तो हमको, आपको श्री राधे रानी को तो प्रसन्न करना ही होगा। कहा भी गया है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक का सुमरन करो, दूसरे का प्रेम आशीर्वाद आपको हमको मिलेगा ही,
ये विश्वास मन में होना ही चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि श्री राधे रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राधे रानी, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे।